हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो ये कि आखिर हमारे अस्पताल में एसीएल के केसेस में इन्फेक्शन की रेट जीरो कैसे है। हमारे यहाँ पर पिछले 15 साल में 10,000 से ज़्यादा एसीएल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद एक भी केस में ऐसा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हमको नहीं आया है। तो हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से हम आप लोगों को इन्फेक्शन से बचाते हैं, उसको मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इन्फेक्शन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एसीएल ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद कई बार मल्टीपल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ग्राफ्ट फेल हो जाता है। इनफैक्ट बहुत भीड़ भरे अस्पतालों में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से कि एसीएल सक्सेस नहीं हो पाता। तो आखिरकार एसीएल में इन्फेक्शन क्यों होता है, इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और कौन से तरीके हैं जिनसे कि अपन इन्फेक्शन से बच सकते हैं या किस तरीके से हम इन्फेक्शन से बच पाते हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, इन्फेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्फेक्शन से दूर रहना। जैसे कि जब कोविड फैला था तो आपको पता ही है कि हमें कहा गया था कि आप घर में रहिए ताकि आप कोविड से संपर्क में ही ना आए और इस तरह से आप इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने अस्पताल में ये नियम बनाते हैं कि कभी भी कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे ऑपरेशन थिएटर में हम काम में नहीं लेते हैं। यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट का अगर इलाज होता है तो हम किसी और अस्पताल में जाके इलाज करते हैं, लेकिन हमारे अस्पताल में कभी भी ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्टेड पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि चांस ये रहता है कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पेशेंट का इलाज करते हैं तो उस इन्फेक्शन को आप दूसरे पेशेंट्स में फैला सकते हैं। तो हम अपना इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हॉस्पिटल अलग रखते हैं और इस वजह से हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया के हॉस्पिटल में एंट्री करने के जो चांसेस है उसको हम एंट्री लेवल पे ही ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा तरीका है हाई ब्रांडेड एंटीबायोटिक्स का प्रयोग। दोस्तों, वैसे एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी आपका सिंगल एंटीबायोटिक है उसकी हाई क्वालिटी और हाई वॉल्यूम में इसको हम यूज़ करते हैं। हम ये कभी भी ट्राई नहीं करते कि नए नए तरीके के एंटीबायोटिक दाएं। हम सिंगल एंटीबायोटिक पे फोकस करते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का चुनाव करते हैं और उसी को हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन उसमें कभी भी लो क्वालिटी या कॉस्ट कटिंग का ध्यान ना रखते हुए ब्रांड हाई क्वालिटी ब्रांड का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक की एफिकेसी भी डिपेंड करती है कि वो किस क्वालिटी का ब्रांड है और कितना इफेक्टिव है। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है जिसकी वजह से कि हम इन्फेक्शन से बच पाते हैं, हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होते, तो वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है कि डिस्पोजेबल आइटम्स का प्रयोग। ज़्यादातर जगह दोस्तों क्या होता है कि आइटम्स को रीयूज़ कर लिया जाता है फंड की कमी की वजह से या कॉस्ट कटिंग की वजह से, लेकिन हमारे अस्पताल में स्पेसिफिकली इस बात पे फोकस किया जाता है कि एसीएल में जो भी सक्शन ट्यूब, टीओआरपी सेट, डिस्पोजेबल ड्रेसिंग्स जो भी यूज़ हो रही है सब यूज़ एंड थ्रो टेक्निक से काम में ली जाती है, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे इन्फेक्शन के जो मामले हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन फैलने का जो रिस्क है वो जीरो हो जाता है। चौथा जो हमारे यहाँ पर है वो है कि हम जो ग्राफ्ट एसीएल का यूज़ करते हैं उसे वैंकोमाइसिन सोक्ड कर देते हैं। दोस्तों, वैंकोमाइसिन सोक्ड करके एसीएल को ग्राफ्ट को एंटीबायोटिक से भर देने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसकी मदद से इन्फेक्शन को बिल्कुल जीरो किया जा सकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते और इस वजह से इन्फेक्शन की रेट हाई रहती है। लेकिन हम जब भी एसीएल को डालते हैं, 9 नंबर का ग्राफ्ट जो हम यूज़ करते हैं उसको हम वैंकोमाइसिन से पूरी तरह सोक कर देते हैं, तो जो एंटीबायोटिक है वो घुटने के अंदर रहती है और 2 से 3 महीने तक धीरे धीरे रिलीज़ करते रहते हैं और इस वजह से इन्फेक्शन के जो चांसेज है वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि जब हम ऑपरेशन के वक्त तैयारी करते हैं, हाथ धोते हैं, तो आरओ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में स्क्रब करने के लिए टैप वाटर का या टंकी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ है जो ये बताती है कि टंकी के पानी में सूडोमोनास या स्टेफ MRSA का इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम आरओ वाटर का प्रयोग करते हैं और आरओ वाटर की वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस को बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, वो भी इस तरह से है कि 30 से 35 मिनट में बड़े से बड़ा ऑपरेशन खत्म कर दिया जाता है। ऑपरेशन जितना लंबा चलेगा दोस्तों उतने वक्त तक आदमी एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आता है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं। अगर ऑपरेशन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कि वेल वर्स टीम नहीं है या उनको सर्जरी में टाइम 2, 3, 4 घंटे लग जाता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के खुद की ही बॉडी से भी इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर फैलने का खतरा रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे पहले ही हाई क्वालिटी जांच की जाती है, जिससे कि हम रूल आउट कर लेते हैं कि पेशेंट के कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बॉडी में और कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। इस प्रकार से 5 या 6 जो इंपॉर्टेंट कदम है दोस्तों हम उठाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इन्फेक्शन की जो रेट है बिल्कुल 0% है। पेशेंट हमारे यहाँ 2 दिन रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके बावजूद भी इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको एसीएल से संबंधित किसी और टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे
आपकी रिपोर्ट भेजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।